यानी महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि हमने प्रारंभ किया था मध्य प्रदेश में। अगर सेक्स रेशियो आप देखते तो 1000 बेटों पे बेटियां जन्म लेती थी लगभग 911। ये बिगड़ता जा रहा था लगातार, बेटी बोझ मानी जाती थी। तब पहली बार मन में आया कि बेटी बोझ नहीं, बेटी जब तक बोझ रहेगी लोग बेटी को पैदा नहीं होने देंगे, क्योंकि कोख में ही मार दी जाती थी कई बार। तब बहुत सोच विचार करके 2006 में हमने बनाई थी लाडली लक्ष्मी योजना, जिसकी चर्चा शायद आपकी जानकारी में होगी। और उसमें तय कर दिया था कि बेटी के पैदा होते ही एक निश्चित राशि उनके खाते अकाउंट में डाल देंगे। उसको पढ़ाई से जोड़ दिया था, 5वीं पास करके 6वीं जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं जाए तो 4000 वगैरह वगैरह। फिर उसमें एक पार्ट जोड़ा अभी 2021 में कि कॉलेज में अगर जाएगी तो 12,500, पास आउट करेगी तो 12,500। और अब हम ये कर रहे हैं कि मेडिकल इंजीनियरिंग में भी नीट या जेईई मेंस के माध्यम से एडमिशन होगा तो उसका खर्चा भी सरकार उठाएगी। इट मीन्स बेटी बोझ बची नहीं, बेटी हम कहते हैं वरदान बन गई। और जब वो 21 साल की हो जाएगी तो 1 लाख रुपया अलग है। एक वो योजना थी। दूसरी, कई बार शादी को भी लोग बोझ मान लेते थे, दहेज देना पड़ेगा, फलाना ढिमका, इसलिए भी बेटी ना आए बेटे ही आए। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हमने वो भी 2006 में शुरू करी और लाखों बेटियों की शादी उस योजना के अंतर्गत हुई। फिर मध्य प्रदेश में 2007-8 में हमने राजनीतिक प्रतिनिधित्व जब तक बहनों को बेटियों को नहीं मिलेगा तब तक सही अर्थों में सशक्तिकरण नहीं हो पाएगा। और इसलिए 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनावों में दिया, क्योंकि पहले तो 5-10% भी चुन के नहीं आ पाती थी। तो आज हालत ये कि 56% महिलाएं अभी सरपंच, पंच, कारपोरेटर, नगर पालिका, नगर निगम अलग अलग स्थानों पे है। वो एक राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ। फिर मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहाँ जिसने 30% रिजर्वेशन पुलिस में सबसे पहले कहा कि बेटियों की भर्ती कम से कम 30% हो। जब हमने ये किया तो बहुत विरोध हुआ उसका कि लड़कियाँ क्या करेंगी, लॉ एंड ऑर्डर संभाल लेगी, पुलिस अफसरों की तरफ से भी विरोध हुआ था। लेकिन जिद से हमने वो किया। उसके बाद फिर 50% रिजर्वेशन किया शिक्षकों की भर्ती में कि 50% कम से कम बेटियां हों। फिर हमने एक काम और किया कि संपत्ति अगर मकान, दुकान, क्योंकि पुरुष के नाम पे खरीदी जाती थी, स्त्री के नाम पे नहीं खरीदी जाती, तो हमने ये तय किया कि अगर महिला के नाम कोई संपत्ति, खेत, मकान, दुकान खरीदी जाएगी तो स्टाम्प शुल्क केवल 1% लगेगा, पुरुष खरीदेंगे तो ज़्यादा लगेगा। तो पैसा बचाने के चक्कर में उनने तय किया कि अब तेरे नाम खरीद रहे, हम पैसा बच जाएंगे थोड़े। तो महिलाओं के नाम इस समय 45% संपत्तियां खरीदी जा रही है मध्य प्रदेश। वो एक अलग सामाजिक क्रांति हुई। फिर हमने गरीब बहनों के लिए तय किया कि बेटा बेटी अगर जन्म दे तो जन्म के पहले 4000 रुपया मजदूर बहन के लिए और जन्म के बाद 12,000 रुपया देंगे, ताकि बच्चों को पोषण आहार भी दे सके और वो कुछ दिन आराम भी कर सके बेटा बेटी को जन्म देने के बाद। फिर संबल योजना बनी, बेटियों को साइकिल देने वाली, वो अनेकों हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अभी बना दी हो लाडली बहना योजना, एक श्रृंखला है हमारी पूरी मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की। लाडली लक्ष्मी का इम्पैक्ट असेसमेंट अगर आप करेंगे तो 912 बेटियों के बजाय अब 956 बेटियां पैदा हो रही, तो उसका असर भी दिखाई दिया। फिर 2017 में हमने एक योजना बनाई थी, बेगा भारिया शहरिया बहनें जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति से आती है, वो बहुत ही कुपोषण और बाकी सब चीज़ें थी। तो मुझे लगा कि आज बाकी पोषण आहार के बजाय सीधे 1000 रुपया डालूंगे, माँ के पास पैसे जाएंगे तो बच्चों को खिलाएगी जरूर, वो फालतू खर्चा नहीं करेगी। तो वो योजना हमारी बेगा भारिया शहरिया के लिए बनी, जो कमलनाथ जी सरकार ने बंद कर दी थी। लेकिन बाद में मेरे मन में आया कि फिर उसका इम्पैक्ट असेसमेंट किया तो जिन महिलाओं को ये मिला था उन परिवारों में पोषण का स्तर सुधर गया, क्योंकि महिला ने दुरुपयोग नहीं किया। बेटा बेटी को दूध, दाल, फल, सब्जी उस पर खर्चा किया। तब मेरे मन में ये भाव आया कि यार अगर ये सब गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों को दे देंगे तो चमत्कार हो जाएगा, एक सामाजिक क्रांति होगी। उनके हाथ में पैसा आएगा तो वो दुरुपयोग नहीं करेंगे, वो इस पैसे का सदुपयोग करने का प्रयास करेंगे अपने परिवार के लिए। और इसलिए फिर दिमाग में 28 जनवरी को ये योजना आई, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जिसमें हमने तय किया कि हम 1000 रुपया गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में डालेंगे। और आज उस पैसे को डालने का प्रारंभ है। आपको पूरी जानकारी बाकी मिली होगी, 1,25,00,000 बाकी, उसको बताने की मैं समझता हूँ कि जी
1,25,00,000 रजिस्ट्रेशन है। हमने 1 रुपया डाल के पहले देख लिया, क्योंकि कई ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं। तो 1,20,00,000 ट्रांजैक्शन हमारे मतलब सफलतापूर्वक पैसे चले गए। तो आप ये मानिए कि 1,20,00,000 आज का मतलब ये कि कल भी, आज देर हो जाएगी डालते, हाँ, तो कल तक पहुंच जाएंगे। बाकी 5 लाख में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अगर कोई होगी तो उसको भी जल्दी सॉर्ट आउट करके। जबलपुर हमने इसलिए चुना कि भोपाल में हमने इसको लॉन्च किया था फॉर्म भरवाने का, तो संस्कार धानी प्रदेश का बड़ा केंद्र है, इसलिए जबलपुर चुना। नहीं, देखिए मध्य प्रदेश में हमने देखा और देश के बड़े हिस्से में महिलाओं के साथ ऐतिहासिक रूप से अन्याय हुआ। बेटे को ज़्यादा प्यार, बिटिया को कम लाड। बेटा आए तो जय जयकार, बेटी आए तो माँ का चेहरा उतर जाए। बेटे को विशेष सुविधाएं, बेटी तो गोबर थाप दे, ये पहले मानसिकता थी। रोटी बना ले, इतना बहुत है। अपवाद अगर छोड़ दें, पति की जब मर्जी हो पत्नी को ठोंक दे, गांव में यह हालत थी। तो महिलाओं का जो द्वयम दर्जे का व्यवहार, बेटियां कम पैदा हो रही थी, उनके साथ न्याय नहीं, ये वेदना बचपन से हमारे मन में थी। और इसलिए जब मैं मुख्यमंत्री नहीं बना, तब गोपाल जी जानते हैं, तब उसके पहले भी बेटियों की, गरीब बेटियों की शादी करता था। मुख्यमंत्री बनते ही तय किया कि इस अन्याय को समाप्त करना है, बेटा और बेटी बराबर है, दोनों में कोई भेद नहीं होनी चाहिए। और इसलिए फिर योजनाओं की एक एक करके कड़ियाँ प्रारंभ। सर, राजनीतिक स्तर पे अगर आप देखें, चुनावी जो रिजल्ट्स आई हैं कुछ पिछले महीनों में, तो हम देखते हैं कि बीजेपी को कोई भी, भाजपा को कभी भी वो इलेक्शन जीतते हैं तो भारी भरकम से महिलाएं वोट देती हैं। तो आपको लगता है कि एमपी में भी ऐसा ही है कि महिलाओं का हमेशा बहनों का साथ मिला है, अभी भी ज़्यादा मिलेगा। सर, आपके कुछ विपक्ष के साथी आरोप लगाते हैं, खासतौर पे केजरीवाल का कहना है कि मैंने भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी, अब राजस्थान मध्य प्रदेश में भी हो रही है, मैं भी महिलाओं को पैसे दे रहा हूँ। तो फ्रीबीज का जो एक आप मुद्दा लेकर चले थे, ये फ्रीबीज नहीं है, ये फ्रीबीज नहीं। पोषण का स्तर सुधरेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई घर में ठीक होगी, गरीब परिवार के बच्चे ठीक आहार प्राप्त कर सकेंगे। और जो बुनियादी ज़रूरत है, कई बार महिला जिसके लिए देखती काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बच्चों के लिए ये करती, उसके कारण परिवार पूरी तरह से बदल जाएंगे। फ्रीबीज नहीं। ये जितने आपके ऐसे स्कीम्स हैं, बिजली का भी कुछ आप स्कीम प्लान कर रहे हैं, यूनिट फ्री देने का, और ये सब, इनको आप क्या फ्रीबीज नहीं मानते? क्या बेसिक वेलफेयर मेजर्स? देखिए, लाडली लक्ष्मी फ्रीबीज नहीं मानता, बेटियां पढ़ रही, मैंने शर्तें लगा दी कि पढ़ेगी तो पैसा देंगे। अगर आप ऐसी अनेकों कन्या विवाह, मैं नहीं मानता कि फ्रीबीज है, वो एक सामाजिक परिवर्तन है। हमने जो तय किया है वो सामाजिक परिवर्तन के लिए तय किया है। ये कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम भी जो है 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे और 1500 रुपये महिलाओं को। तो आपको लगता है कि आपकी इस योजना के ऊपर वो अपनी योजना लाकर कुछ, पहले वो वचन पुत्र में कई चीज़ें कह चुके हैं, वो झूठ का पुलंदा है उनका, जनता ने देख लिया। हम दे रहे हैं, वो कह रहे हैं, और वो भी तब कह रहे हैं, हमने कहा 1000, तो उन्होंने कहा 1500 देंगे। ढपोल संख्या, आपकी छवि मध्य प्रदेश में मामा और भांजियों की लव जिहाद की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई। मुझे लगता है आज इस पर फोकस करा दो, नहीं वो फिर क्या डाइवर्ट हो जाएगा। प्लीज महोदय, एक प्रश्न मेरा है, फिर कर लेंगे कि आज अभी शाम। एक प्रश्न मेरा ये है कि लाडली, थोड़ा इस पर भी 1-2 लाइन आप बोल देते तो थोड़ा सा वो बच्चियों मध्य प्रदेश में लव चलेगा, जिहाद नहीं चलेगा, लेकिन फोकस इस पर पूरा महोदय, लाडली लक्ष्मियों की संख्या 44,50,000 है और एनजीओ बने 46 लाख। ये विसंगति कैसे? जो बेनिफिशियरी है वो कम है और एनजीओ ज़्यादा है, ये क्या मामला है? नहीं, क्या मतलब, मैं नहीं समझा। लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी तो वो है जो बेटियां पैदा होती है, और जो पैदा बेटी होती है घर में, उसके नाम पे हम पैसे जमा करते हैं, डीबीटी करते हैं, वो लाडली लक्ष्मी है। एनजीओ कौन से? 46 लाख एनजीओ बनाए गए हैं महिलाओं के लिए। नहीं है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं के, 46 लाख महिलाएं उनसे जुड़ी हैं, तो वो तो अलग है, उसमें क्या दिक्कत है। बेटियां आपने जैसे कहा कि जो आप बचपन से जो देखते रहे हैं कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं, उसकी वजह से ये आपको लगा था कि इस तरह की योजनाएं होनी चाहिए। क्या वाकई आपने इतनी योजनाएं चलाई हैं, महिलाओं के प्रति जो क्राइम रेट है वो इस वजह से कुछ कम हुआ है? इसमें कुछ उन्नति? देखिए, महिला सशक्त होगी, शिक्षित होगी, आगे बढ़ेगी, तो इस तरह की घटनाएं कम होगी। अब मैं केवल ये निवेदन करूंगा कि
लाडली सर एक अभी एक मंदिर होते हुए कार्यक्रम में मैं बस जाना है, एक- पूरे गांव-गांव में महिलाएं बैठी आखिर सर आप लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम हैं बीजेपी के भी, मध्य प्रदेश के भी। हाँ। लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है बीजेपी के, मध्य प्रदेश के, पहले से बहुत पुराने ओबीसी नेता, बाद में ओबीसी। इतने सालों की इंकम्बेंसी कैसे हैंडल करेंगे सर? पिछली बार भी आपके एमएलए अब आप देखिए न एंटी है न इनकम्बेंसी है। नहीं, पर आपके अब उस पे MLA कोई के लंबी- पिछली बार थी, पिछली बार आपके एमएलए आपके पर्सनल नहीं थी, पर एमएलए के खिलाफ जो भी स्टेट घूमे बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी। अभी तो लाडली बहना योजना पे आप फिर मिलते हैं ना, एक बार भोपाल आइए ना तो फिर आराम से।